तो एपिसोड 242 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड देखा था यहाँ पे यान का डिसाइड कर दिया भाई वो पीछे रहेगा और इस बैच में यहाँ पे नहीं जाएगा। और ये जो बैच है तीसरा बैच ये भी यहाँ पे अपियर होता है। पांचवा भाई वो जोश में बोलता है अपने बंदों के यहाँ पे जाओ और उसके बाद वो तो निकल जाता है उसके बंदे। लेकिन यहाँ पे जो यान के उसने डिसाइड किया वो रुकेगा। तो पांचों यहाँ पे देखते हैं यान के और यहाँ पे क्या हो भाई ये रुका क्यों भाई, ये सामने से अपने बंदों को क्यों नहीं भेज रहा। उसके बाद है ना जो बड़ा भाई था बड़े भाई की ओर देखता है कि यहाँ भी बड़ा भाई क्या करे। तो बड़ा भाई भी सामने से यहाँ पे हिल नहीं रहा। ये भी कन्फ्यूज भाई क्या हो गया ये लोग यहाँ पे हिल क्यों नहीं रहे। उसके बाद सामने से यहाँ पे भाई पांचों भाई तो अपने बंदे को भेज दिया। तो उसके पांचों भाई को जो भी बंदे लोग ना वो सब यहाँ पे यान के क्यों चिल्लाते क्या हो भाई भट गए क्या डर के क्या। अरे डरपोक लोग सारे भाई हेडर्स बोर्ड में यहाँ पे आ जाते हैं जाने चाहिए इनको। मोटा कहते सालों भाई तुम लोग किसको यहाँ पे डरपोक बोले, तुम्हारी माँ का भाई अपनी माँ बहन को भेजो भाई सबको पेकने लगे वापस भेज दूंगा सारे डरपोक हमें यहाँ पे बोल रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड भाई था ना उससे भी अपने बंदों को भेज दिया था। लेकिन जैसे इसके बंदे आगे जाते हैं ना भाई वेपन लेने के लिए इसको कुछ अजीब लगता है। कहते भाई वापस आ जाओ तो सारे बंदे वापस आने लगते हैं। लेकिन तो भी ना एक दो बंदे यहाँ पे घुस गए थे वो बंदे पहुंच जाते और जैसे भी वो आर्टिफैक्ट लेने वाले थे ना कुछ यहाँ पे अजीब होता है, बहुत ज्यादा अजीब। आसमान में देख सकते हैं अजीब सा ना कुछ ऐसा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जिसके बाद से अंदर से जोरदार लाइट निकलती है और लाइट का जो था ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। और जो बंदे लेने आए थे ना भाई वो सारे बंदे ऊपर लाइट जाता है और सारे बंदे जल के वहीं पे खाक हो जाते हैं। जो देख के पांचवा यहाँ पे हिल जाता है यान के एटीट्यूड में क्या भाई मुझे लगा था कुछ ना कुछ गड़बड़। लो भाई गड़बड़ यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो बड़े भाई के साथ यहाँ पे जो मेंग फैमिली का बंदा था वो सामने से कहते कि अरे यंग लोड भाई आपको यहाँ पे कैसे मालूम कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है इसलिए सामने से आपने हमें भी नहीं भेजा। जो सुनते कहते भाई मुझे यहाँ पे वाकई में कोई आइडिया नहीं था। सामने से यहाँ पे नौवे भाई ने यानी यान के ने कुछ नहीं किया तो मैंने भी यहाँ पे कुछ नहीं किया। जो सुनते कहता एक सेकंड सामने से भाई अभी यान के ने कुछ करने की कोशिश ना की थी तो आपने भाई उसको फॉलो किया कि हाँ भाई आप भी कुछ नहीं करेंगे। जो सुनते कहते यस यान के इस बार हो सकता है कुछ थोड़ा सा बहुत यहाँ पे ये क्वेश्चन बरकराया होगा। तो सामने से अगर यान का ऐसा नहीं करता तो हो सकता है हम भी सामने से चल जाते और हमारे बंदों के साथ में यहाँ पे ऐसा हो जाता। इसके बाद से यान के बोलते कि हाँ भाई ये खाली पहली बार यहाँ पे अटैक होने था यानी आप जो भी यहाँ पे वेपन्स वगैरह निकलेंगे ना तुम जाके यहाँ पे ले सकते हो। तो अपने बंदों से कहते भाई जाके जाओ लो। तो यहाँ पे पहला भाई भी देखता है यस भाई यान के ने भेजा तो मैं भी भेजता हूँ। वो भी सामने से अपने बंदों को भेजते कि यहाँ पे तुम लोग भी जाओ। ये लोग भाई आप दोनों भाई जाते और यहाँ पे पांचों भाई की बहुत जल्दी सीट भाई मैंने अपने बंदों को भेज के मरवा डाला। यहाँ पे सेकंड भाई उसकी भी जल्दी को भाई उसके बंदे भी गए थे। यहाँ पे यान के तो खुश मोटे से कहते हाँ क्यों मोटे भाई मेरा फैसला ठीक है ना मेरे फैसलों को आगे से फॉलो करेगा ना। ये कहता ऑफकोर्स भाई आपके फैसलों को भाई हमेशा मैं फॉलो करूँगा। आपने तो वाकई मेरा दिल यहाँ पे गार्डन कर दिया। अगर हमारी बात ना मतलब आपकी बात हम ना सुनते तो हमारी यहाँ पे पक्का बैंड बज जाती है। उसके बाद से भाई यहाँ पे इनका प्रोसेस चालू हो जाके सारे बंदे आराम से अपना वेपन रहे। यहाँ पे यान के नोटिस करते कि शायद भाई मेरे कहने भाई सामने से भाई जो बड़ा भाई है ना उसने देखा यस भाई मैं यहाँ पे अपने बंदों को नहीं भेजा हूँ तो उसने भी अपने बंदों को भेजा नहीं। और एक चीज़ और मैंने नोटिस किया जब सारे बंदे जाके आर्टिफैक्ट ले रहे थे ना उस समय मेरे बंदों ने बड़े भाई के जो बंदे ना उनके बंदे के ऊपर अटैक किया था। लेकिन सामने से उनके बंदों ने खाली डिफेंस किया उन्होंने भाई मेरे बंदे पे अटैक नहीं किया। क्या बड़ा भाई उनसे ऐसा बोल रहा है या फिर वाकई में लोग अपने मन से कर रहे हैं। उसको यहाँ पे मोटा बोलता है यस इस बैच में हमें टोटल 54 यहाँ पे आर्टिफैक्ट मिले थे और जो भी आर्टिफैक्ट है ना सबका सब जैसा तुमने कहा था भाई ग्रेड के टॉप लेवल के वाकई में ग्रेड के यहाँ पे टॉप लेवल के ये। उसके बाद हम क्या करें यान के बोलता भाई क्या करे काम कर भैया सारे जो भी सामान है ना इनके माचो दाने के लिए भेज दो। उसका सामने से मोटा बोलता है यस यान के देखो भाई हमें वाकई में टोटल 54 यहाँ पे ना आर्टिफैक्ट मिल चुके हैं और सबके सब यहाँ पे ना अर्थ ग्रेड के टॉप लेवल के हैं जैसे कि तुमने बोला थर्ड बैच में यहाँ पे आएगा। सामने से यान के बोलते यस काफ़ी कमाल की बात है काफ़ी बढ़िया। अब अपने पिछवाड़े में सारे के सारे आर्टिफैक्ट यहाँ पे डाल ले। देख भाई सामने से मोटा बोलते हैं आप क्या करें अगली बैच में भी हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यान के बोलते यहाँ पे वो लोग यहाँ पे पागल नहीं है उनको भी यहाँ पे आइडिया लग चुके हैं यहाँ पे पहली बार जो जाएगा इसके यहाँ पे नुकसान होगा। तो सामने से इस बार हमें सामने से अपने बंदों को भेजना पड़ेगा और वो लोग भी अपने बंदों को भेजेंगे इस बात को तो गारंटी है। तो इस बार सामने से तुम्हें भाई जो मुसीबत आएगा उसका भी मुकाबला करना पड़ेगा और आसपास जो बंदे रहेंगे उन बंदों का भी यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा। तो थोड़ा भाई यहाँ पे ध्यान रखना और तुम्हारे पास जो भी कल्टिवेशन का टेक्निक जो कुछ रहेगा ना चीज़ यहाँ पे लगा के खुद का डिफेंस करने की कोशिश करना समझ गया ना। सारे बंदे बोलते गया हम लोग यहाँ पे समझ गया। मोटा बोलता ओके ठीक है लेकिन इतने सारे आर्टिफैक्ट जो हो चुके इसका यहाँ पे क्या ध्यान रखेगा भाई हम सब तो अटैक करने जाएंगे ना। सामने से कहते हैं हाँ जो दुआन यू फैमिली के बंदे ना भाई 5 उसके जो एल्डर्स है भाई उनको भाई दे दो वो सब यहाँ पे संभाल लेंगे। तो उनको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है तो वो लोग भाई यहाँ पे आराम से संभालने के लिए रुके पड़े हैं। इसके बाद से जो अगला बैच था ना अभी पानी के अंदर से चौथा बैच जिसमें से सामान निकलेंगे वो सब यहाँ पे आने को तैयार हो चुका था। यहाँ पे जो छठा भाई अरे छठा नहीं भाई पांचवा भाई है वो भी मनी मन सोचते कि भाई इस बार सबके सब पागल तो नहीं है इस बार कोई भी अपने बंदों के यहाँ पे पीछे रुकेगा नहीं। भाई सबको मालूम है कि एक बंदा अपने को रोकेगा तो सारे बंदे खुद को रोकेंगे तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई जाएगा नहीं। तो इसके बाद पक्का सारे बंदे अपने अपने बंदे को भेजेंगे। तो पहले हम जाएंगे और देखना भाई पक्का भाई मौके का फायदा उठा के सारा सामान हम लोग लेने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए जैसे अगला बैच यहाँ पे अपेयर होता है सारे के सारे बंदे लोग मतलब सारे यंग लोग अपने बंदों के यहाँ पे बेचते हैं और जैसे सारे बंदे यहाँ पे जाते हैं ना उनके ऊपर भाई एक जोरदार अटैक होता है। देखते भाई ये अटैक किसने कर दिया तो अटैक और किसने बल्कि लियो ने यहाँ पर किया था। सामने से यहाँ पे दो बंदे आपस में झगड़ा कर रहे थे एक आर्टिफैक्ट करिए तो एक दूसरे की कुटाई करता कहते यस भाई देखो मुझे मिल गया। तो सामने से उसके पीछे भाई एक अटैक आता है और मान लीजिए अटैक और किसी ने बल्कि लियो ने किया था। लियो अटैक करके उससे गिरा देता है और उसका आर्टिफैक्ट ले लेता है और लेते कहते यस भाई मुझे मिल गया। और मोटे को हवाला आता कहता भाई यंग लोड हुआ
और कहता है कि हाँ भाई इससे पकड़ो और उसको यहाँ पे फेंक देता है। उसके बाद से भाई इनके बीच का आसमान में मुकाबला चालू है, एक दूसरे को भाई बंदे मारे और आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद से भाई यहाँ पे जो पांचवा था भाई, पांचवा बैच वो भी अपेयर हो जाता है। कुछ बंदे दूसरे देखते हो कहते भाई देखो देखो पांचवा बैच वो भी यहाँ पे अपेयर हो गया भाई, मजा आएगा मजा आएगा। इस पर तो भाई और भी कमाल के आर्टिफैक्ट मिलेंगे। लेकिन तभी भाई आसमान से अजीब से बिजली जैसा कुछ ऐसा भाई अटैक आने लगता है और इसको यहाँ पे घुसने मतलब इनको भाई आके लगने लगता है, इनका भी दिमाग खराब करे बाप रे ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा अटैक हमारी हो रहा है। कितने सारे बंदों के यहाँ पे चोट लग जाता है, कुछ बंदे तो ऑलमोस्ट अधमरे हो जाते हैं। कहते कि अरे बाप रे क्या हो गया भाई, अचानक से भाई किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया। और तो एक बहुत ही बड़ा घंटा भाई इसके पास आके गिरा हुआ था। तो लोग में से एक बंदा उठाता कहता ओ माय गॉड ये घंटा भाई मुझे तो भाई इसके द्वारा शायद अटैक होगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, ये भी कोई कमाल का यहाँ पे अननोन टाइप का भाई आर्टिफैक्ट लग रहा है। अब ये मेरा हो गया भाई, इसे लेके मैं जाता हूँ और लेके भागने लगता है। लेकिन अपने आप को जो आर्टिफैक्ट है ना भाई इसके हाथ से भाई छोड़ के पानी के अंदर चला जाता है, जैसे कि वो उसमें जान थी और निकल के चला जाता है। ये भी कन्फ्यूज करे बाप रे भाई क्या हो गया भाई, मेरे हाथ से निकल के चला गया। यांग फैमिली का मतलब यांग के साथ जो एक बंदा था वो कहता है भाई यांग लॉर्ड देखिए भाई कोई कमाल का आर्टिफैक्ट है उसके हाथ से छूट के पानी में गया है, मैं काम करता हूँ जाके लेके आता हूँ। यांग का बता रुको जरा सब करो, मेरे ख्याल से वो जो आर्टिफैक्ट है ना भाई मालिक के पास अपने हाथ से जाएगा, वरना भाई ऐसे कैसे कोई बंदा जाके लेगा ना तो अपने आप उसके हाथ से यहाँ पे वापस लौट आएगा। उसके बाद से मुकाबला वगैरह चालू है। तभी मोटा बोलता है कि सुनो ना यान का एक काम करता हूँ, मैं अपने बंदे को लेके मैं सामने से मैं खुद इस जाता हूँ भाई कुछ आर्टिफैक्ट वगैरह लाने के लिए। यान के बोलते वाकई मोटे तू जाना चाहेगा। उसके बाद ना यहाँ पे भाई अब एक और बैच आता है। उसके बाद से बंदे देखते कि एक और बैच आ चुका है, क्या करे भाई फिर से जाएंगे भाई, फिर से बैंड बजाएगी भाई, लगता है रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुकाबला चालू है इस बार एक्जैक्टली भाई यहाँ पे क्या हो रहा है मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हूँ। जो भी बंदे यहाँ पे चैप्टर रेड करे थे मैंने खुद यहाँ पे कमेंट्स पढ़े, सब लोग कंफ्यूज है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बैच आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको मारा है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं रहा। आई डोंट नो, मुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। बस इतना मालूम मुकाबला हो रहा है, बंदे आर्टिफैक्ट यहाँ पे लिया जा रहा है, एक दूसरे को मार के एक दूसरे को चोट पहुंचा के। तभी यहाँ के नोटिस करता है आसमान में एक और आर्टिफैक्ट यहाँ पे अपियर हो जो कि एक टाइप का स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट वाला है, तो जिससे भाई इसका जो स्पिरिचुअल रिकवरी पावर है यहाँ पे बढ़ेगा। तो यहाँ के भाई ये तो चाहिए, तो सामने से लाने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को भेजना पड़ेगा। तो पीछे से डोंग की ओर देखता है, डोंग अपने दोनों बॉडी के साथ खड़ा था, बस उनकी ओर देखता है। डोंग कन्फ्यूज एक से भाई मुझे और क्यों देख रहे हो, तुम मुझसे कुछ यहाँ पे कहना चाहते क्या। तभी जो दोनों बूढ़ों ने उड़ते हुए हवा में निकल जाते हैं। डोंग कन्फ्यूज के एक से भाई क्या हुआ भाई, सामने से बूढ़ा लोग भाई हवा में आर्टिफैक्ट लाने जा रहे क्या। अच्छा भाई यार को चाहिए क्या भाई, अरे यार जब इसे यहाँ पे चाहिए था मुंह पे बोल तो सकता भाई, ऐसे भाई घूर के देखने से भाई मुझे क्या समझेगा भाई, बुढ़ाओ लोग समझ गए लेकिन मुझे समझ नहीं आता। इसके बाद से भी अपने बुढ़ाओं के साथ लाने के लिए निकल जाता है। तभी सामने जो लू फैमिली का यंग लॉर्ड था, लू सॉन्ग जिसको लात मार के यान के ने भगा दिया था, वो सामने आ जाता है और कहता है डोंग से अच्छा भाई डोंग तुम सामने से यान का को सपोर्ट करे। ये कहता हाँ भाई तो तेरे बाप को इसमें क्या जाता है। जो सुनते कहते भाई मेरे बाप को इसमें क्या जाएगा, मेरे बाप को यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता। लेकिन मैं जो यान का को सपोर्ट करता है ना वो बंदा मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है। तभी यहाँ पे डोंग ध्यान से देखता है, तब उसके याद आता है सारे तो लू फैमिली का यंग लॉर्ड है भाई, यान का ने लात मार कर तुझे निकाला था ना, मुझे याद है तू भाई मुझे आके यहाँ पे रोक रहा है सामने से। यस यस मैं तुझे आके रोक रहा हूँ। देख भाई हमारे बीच में कोई भी ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरी जो भी दुश्मनी है ना यान के साथ है। इसलिए जो बंदे जो यान के को सपोर्ट करते ना वो बंदे मुझे भी यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए भाई मुझे मतलब तू भी पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुझे यहाँ पे पसंद करने लगूंगा अगर सामने से तू यान के सपोर्ट करके यहाँ पे या तो चला जाएगा या किसी और को सपोर्ट करेगा, वरना भाई हम तेरी ऐसी हालत करेंगे ऐसी हालत करेगा जो तू सपने भी सोच नहीं सकता। जो सुंदर डोंग और इसके दोनों बुढ़ाओ बॉडीगार्ड इग्नोर मारते कहते चल चल, और उसको इग्नोर मार के जाने लगते। जो देख के सामने सब इसको गुस्सा आ जाता है लू फैमिली के यंग लॉर्ड को, क्या अरे बाप है तेरी इतना तूने मुझे इग्नोर मारा, अपने बुढ़ाओ को भेजता कि यहाँ पे जाओ भाई उनका रास्ता रोको। तो जाकर डोंग के सामने दोनों उसके बुढ़ाओ खड़े हो जाते हैं, यहाँ भी ऐसे कैसे तुम चले जाओगे। तभी सामने से इसके बाद जो लू सॉन्ग है ना अटैक कर देता डोंग पे, तो डोंग उसका जो अटैक है ना उसका अटैक यहाँ पे डॉच करके और जो सामान तो आर्टिफैक्ट जो लाने के लिए यान ने भेजा था उसके पास जा था। तो एक पहले से बंदा था भाई जो आर्टिफैक्ट को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डोंग उसको लात मार के वो आर्टिफैक्ट खुद यहाँ पे लेने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन जो आर्टिफैक्ट है ना भाई उस लड़के ने पहले ले लिया था जिसको भाई लात मार के भगाया, जिस जगह में आर्टिफैक्ट का बैलेंस खराब था और आर्टिफैक्ट ऐसे नीचे गिरने लगा था। तो दोनों पीछे करने लगते कि हाँ यस भाई हमें मिलेगा हमें मिलेगा, हम जाके लेंगे हम जाके लेंगे। और तभी जो आर्टिफैक्ट ना भाई मालूम है किसके हाथ में जाके गिरता है, दोनों जो जुड़वा बने थे भाई उनके हाथ में जाके गिरता है। आई डोंट नो बड़ी वाली के हाथ में गिरा फिर छोटी वाली के हाथ में गिरा, यह दोनों एक जैसे लगते हैं। और उनके साथ जो बंदा आया था ना वो भी कहते क्या अरे यार ये तूने क्या कर दिया भाई, उनके बीच में यंग लॉर्ड के बीच में लड़ाई चल रही है, तूने यहाँ पे क्यों पकड़ लिया भाई, सामने से लोग आएंगे तुझे मार के जबरदस्ती लेंगे। यहाँ पे लू सॉन्ग आता है कहते कि ये लड़की वो जो है ना सामने से सामान भाई वो मुझे दे दे। सामने से वो लड़की भी कहती है कि ओके ठीक है भाई ले लो, ये कन्फ्यूज वाकई में मुझे देने वाली है क्या। लेकिन भाई वो लू सॉन्ग को ना देके ये सामने से डोंग को दे देती कि हाँ भाई डोंग ये रखो। सामने से डोंग यहाँ पे लेता है और तभी ध्यान से देखता है इस लड़की को, इसको भी याद आता है कि एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है इस लड़की को मैंने इस सुंदर लड़की को मैंने पहले कहीं देखा है।
तो देख के लो सॉन्ग के यहाँ पे गुस्सा आता है, जोर से भाई चिल्लाता है इस लड़की पे कि साले तेरी इतनी हिम्मत, रुक भाई तुझे मारना ना, और उसके बाद अटैक करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। तो सामने से जो भी है बहन है बड़ी या फिर छोटी, ये भी अपने को शील्ड यहाँ पे ऑन करती है, उसके अटैक को रोक के उसके ऊपर अटैक कर देती है लो सॉन्ग पे, और लो सॉन्ग को भाई चोट पहुंचा के ऐसा दूर गिरा देती है। फिर यहाँ पे मुंह घुमाते कि हूँ तो जैसे बंदों के साथ यहाँ पे कौन मुकाबला करेगा, और अपनी बहन को लेकर और इसके साथ जो लौंडा है था उसको लेकर वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद से भाई अब डोंग को मिल चुका है, डोंग यहाँ पे कहता है लो सॉन्ग से थैंक यू लो सॉन्ग भाई, तेरे दुआ देख भाई मुझे यहाँ पे मिल चुका है। भाई मेरा भाई देख के इससे बहुत ज्यादा खुश होगा, सामने से कहते साले भाई मिल कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख उसके बाद डोंग उससे कहते देख भाई सामने से मैं तुझे ये एडवाइस देना चाहूंगा, ये जो वॉच थी ना प्लीज भाई यहाँ से निकल के चल जाओ, वरना तेरे जान पे खतरा जाएगा। तूने भाई मेरे भाई को यानी यान को भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान पहुंचा दिया, बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया है, और भाई जो भी मतलब तू दुश्मन बन चुका मेरे भाई का, और मेरे भाई के जो भी दुश्मन है ना कभी भी जिंदा बचे हुए नहीं है, इसलिए भाई तेरी भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। जो सुन दे लो सॉन्ग बोले साले भाई देखेंगे कौन मरेगा, मैं मरूंगा फिर तू मरेगा। डोंग में देखता भाई मत सुधार भाई, आगे में तू मरेगा ना बाद में तेरी आत्मा कहे कि हाँ भाई मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। उसके बाद से जो भी भाई काम है ना भाई आर्टिफैक्ट लाने का लेने का, वो भाई आराम से यहाँ पे चालू, एक दूसरे को मार एक दूसरे से छीन रहे। एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, यार लाइक कर दो भाई। ये चैप्टर को एक्सप्लेन करने में मेरी फट के हाथ में आ गई थी, 2-3 चैप्टर इधर लास्ट वाले, यार क्या हो रहा है, किसको मारा, कौन मारा, कैसे कैसे मारा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने मेहनत की तो भाई मेहनत के बाद एक लाइक तो मिल जाता है, तो भाई अच्छा लगता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।